सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ड्रामा मूवी सीक्रेट। तो आज एपिसोड नंबर 8 के हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो एपिसोड नंबर 8 की सीन स्टार्ट होता है ग्रैंड माँ से, जो सपना देखती है फिर से वही रिंग वाली। फिर यहाँ दिखाया जाता है गोंजू डाही से मिलने आया रहता है। रीज़न ये होता है कि वो सोचते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट अपनी लॉटरी के पास के में जाकर लॉटरी नंबर देख सकता है और डाही को वो लॉटरी दे सकता है, जिससे वो सारे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकती है वापस पैसे दे के सार्क लोन वाली को। तो वो मना कर देती है, इसलिए वो बाहर आ जाता है। इसी बात में बहस करते हैं और वो जिद करता है कि नहीं, मैं पास में जाके सब सही कर दूँगा, और यही बोलकर वो पास में चल जाता है। फिर दिखाया जाता है वो सार्क लोन वाली कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा रूट करिए, ज़्यादा फीलिंग्स इस सब में मत लाओ। तभी दाई कहती है कि मुझे पता है आप उसकी हेल्प क्यों लेना चाहते हो, आपको सिर्फ पैसे से मतलब है, आप बॉक फैमिली को सबसे बड़ा खतरा दोगे। यही बात क्या है कि फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है ग्रैंड माँ के ऊपर, जो रिंग दिखा के बोलती है कि लॉकर का नंबर चेंज कर देना, क्योंकि दाई ने वहाँ से रिंग चुरा लिया था। ग्रैंड माँ सोचते हैं मैंने तो कभी उसके सामने खोला ही नहीं और ना ही कभी किसी को पासवर्ड बताया है। तभी दाई को दिखाया जाता है जहाँ सोना में दाई गोंजू के साथ सर्व कर रही होती है सबको, कस्टमर को, और वो भी बहुत हेल्प करता है। तभी ग्रेस कहती है, जहाँ सब कोई खाना खा रहे होते हैं जब, तो ग्रेस कहती है कि ये है लॉटरी के पास में जाओ और उसका नंबर पता करके लाओ। पर वो नहीं जा पाता और कहता है कि शायद दाही उस मोमेंट में नहीं थी, इसलिए मैं वापस नहीं जा सकता। तभी दाही कहती है ये सब इसके ऊपर बकवास है कर रहा है और इसके ऊपर भरोसा मत करो। और तभी सीन शिफ्ट होता है कि जहाँ दाही डिनर करने के बाद रेडी हो जाती है। रेडी होने के अगले दिन का दिखाया जाता है। रेडी होने के बाद वो जाती है अपने 4th हस्बैंड में डेट करने, और वो सोचती है कि अब मैं फिर से वैसे ही काम स्टार्ट करूँगी जैसे मैं करती थी। तो तभी सार्क लोन वाली गोंजू को भी भेज देती है वहाँ, और गोंजू वहाँ बैठ के उसे हाई कर रहा होता है दूर से, और उसे पूरा इग्नोर करती है। और तभी जब वो 4th हस्बैंड जा रहा होता है ना, तभी वो उसका कप गिरा देती है कॉफ़ी वाला, और उसे साफ़ करने के लिए मना भी कर देते कि नहीं अच्छा बनने के लिए। फिर तभी ये सब देख कर कि गोंजू उसको हाथ पकड़ के बाहर ले आता है और वो मना करती है कि तुमने ये क्यों किया, तुम मुझे बाहर कैसे ला सकते हो, मैंने कितना अच्छा प्लानिंग किया था। तो बोलता है अच्छा, तभी मुझे अब पता है कि वाइन ग्लास मैंने नहीं गिराया था। तो फिर बोलता है कि मेरी ट्रिक है। फिर वो यही दिखाने के लिए दूसरे आदमी से भी टक्कर खा जाती है और उसे कहती है तुमने मुझे पहचाना, मैं वही हूँ जो बीच में मिली थी। तभी वो उसकी वाइफ आ जाती है और वो कहती है कौन सा बीच, तुम कौन हो, और झगड़ा करने लगती है। तभी गोंजू बीच में आकर के कहता है मैं इसका 3rd हस्बैंड हूँ, और उसको लेके वहाँ से चल जाता है और बहुत हंसता है और कहती है कि ये कोई इतना भी फ़नी नहीं था जितना तुम हंस रहे हो, और ये जो सारी प्लानिंग किया है ना तुमने, ये प्लानिंग छोड़ो और वापस चले जाओ और अपनी लाइफ जियो। और वो कहता है कि नहीं, चलो कुछ डिनर करने चलते हैं। तो वो भी हाँ कह देती है और कहती है कि मुझे इसके पैसे चाहिए वो डिनर के। थोड़ा रूड बिहेव करती है। वो कहता है कि मैं पास में बहुत लोगों का मदद करना चाहता था, मैं बचपन में एक डॉग को बचाने के लिए भी गया था, बट मैं नहीं बचा पाया, ना ही किसी को छू पाया, पर तुम इकलौती ऐसी हो जिसको मैं छू सकता हूँ, जिसको मैं बचा सकता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे आसपास रहना चाहता हूँ और हमेशा तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूँ। और ये बोल करके वो पास्ट में चल जाता है, और पास्ट में वो उसी सीन में जाता है जहाँ उसके बॉस बैठे होता है, और वो बैठा होता है जो एक कैट को बचाया होता है गोंजू। तभी सीन दिखाया जाता है कि जब वहीं फ्यूनरल भी हो रहा होता है उसके गाही के फादर का, और वहीं सार्क लोन वाली जा रही होती है वो कॉन्ट्रैक्ट ले करके, और वो कहती है कि तुम्हारे पापा ने इतने सारे लोन लिए हमसे, तुम ही पूरा करोगी, यहाँ सिग्नेचर लेती है उससे। ये सब गोंजू देख रहा होता है, उसे बहुत बुरा लगता है, इसीलिए वो जाता है दाही के पास और उससे कंसोल करता है, और पापा को भी, उसके फादर को भी रिस्पेक्ट देता है और हक करती है और बहुत रोती है। और वो पूछती है तुम कौन हो, क्योंकि वो पास्ट में है ना, वो नहीं जानती गोंजू को। फिर प्रेजेंट में दिखाया जाता है वो वापस आ जाती है डाही डेट से, और सब पूछते डेट कैसा गया। तो कहती है सार्क लोन वाली को कि उसे पता रहता है गोंजू को वही भेजी है, तो वो बोलते हैं ये हद अब मत पार करिए आप। तो फिर सीन दिखाया जाता है गोंजू को कि वो आप वापस घर आ जाता है, और आईना उसे पूछती है दाही कहाँ है, और वो चश्मा नीचे करके उसे देखती है, और वो समझ जाती है कि पूरे टाइम वो उन्हीं के साथ थे, दाही के साथ ही थे। तो वो हंस के बोलती है कि अच्छा है आप उसी के साथ थे, और चली जाती है। फिर सीन दिखाया जाता है ग्रैंड माँ के ऊपर, जहाँ वो सपना देख रही होती है और पानी मांगती है। तभी ग्रैंडपा से, तो ग्रैंडपा को दिखाया जाता है वो एक क्लब में आए रहते हैं दूसरी अजूसी के साथ,
और उसका हस्बैंड आ जाता है और बहुत लड़ने लगता है कि तुमने मेरे वाइफ के साथ क्या किया है, और उसे बहुत धमकी देता है, अगर तुम पैसे नहीं दिए तो मैं पुलिस को बता दूंगा। और वो कहता भी है कि मैंने कुछ नहीं किया ग्रैंडपा, बट वो नहीं मानता और पैसे मांगता है और या तो पुलिस के पास जाने के लिए कहता है। तो वो घबरा जाते हैं। तभी सीन में दिखाया जाता है बॉग डांगी के को, जहाँ वो पता कर लेती है कि डाही ने उसे धक्का नहीं दिया था, वो ग्रेस थी जो उसे धक्का दी थी सीढ़ी से। और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे भागती है मारने के लिए, और उसको गला टिपती है और कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। और वो कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगी फ्यूचर में, जो भी तुम्हें चाहिए। ये सुन करके बॉग डांगी उसे छोड़ देती है। फिर दिखाया जाता है बॉग गंजू को, जहाँ वो सार्कलून वाली से कहता है कि हमें डेट करना चाहिए डाही के साथ, जैसे मेरा मूड ठीक होगा तो मैं पास में जा सकता हूँ। मक्खन लगाते वो भी मान जाती है और दाही को ज़बरदस्ती उसके साथ जाना पड़ता है, लेकिन वो अकेली नहीं जाती, वो अंकल को भी साथ में लेके जाती है। तभी बहुत ज़्यादा सीरियस मूड होता है तो अंकल भी फ़नी चीज़ें करके बबल्स देते हैं जैसे कि वो उनका मूड सही हो जाए, बट वो ऐसा कुछ नहीं होता। और तभी दिखाया जाता है बॉग गंजू दूसरे दाही के होम टाउन आया रहता है अंकल के साथ आइसक्रीम लेने, और वो कहता है जाओ टिकट ले आओ, मैं अब आता हूँ। और वो लॉटरी की टिकट देखता है, लॉटरी का नंबर देखता है और टिकट लेने जाता है। और तभी अंकल भी उसके पीछे पीछे जाता है, लेकिन वो नहीं होता वहाँ, और वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि अभी तो वहाँ और कोई जगह भी नहीं है वहाँ कहीं निकलने का, तो वो कहाँ गायब हो गया। तभी दिखाया जाता है कि बॉग गंजू वो पास्ट में आया रहता है डाही के लिए वही आइसक्रीम लिए, जहाँ डाही बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है वो आइसक्रीम देखकर, और वो कहते हैं कि बहुत जल्दी पिघल जाएगा, जल्दी से खा लो। और तभी दिखाया जाता है कि डाही जब हाई स्कूल में थी ना, तो वो चोरी कर रही थी ब्रेड को बेकरी से, और तभी ग्रैंडमा उसे देख लेती है और कहती है बॉस को कि मैं इस एक ब्रेड का डबल कॉस्ट करूँगी। पे करने के बाद आइसक्रीम भी ग्रैंडमा ली होती है दाही के लिए और उसे देती है खाने को, और दाही जब उसे खाती है ना तो बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है और वही सब मेमोरी दाही याद कर रही होती है। और वो कहती है कि वो रिंग तुम दे देना उनको, अपने बॉस की फैमिली को, और वो रिंग उन्होंने दिया था मुझे जब से उन्होंने मुझे बचाया था। तो वो कहता है कि ये ठीक है मैं दे दूँगा, और वो लॉटरी टिकट देता है बॉब गंजू और कहता है ये लो लॉटरी टिकट, इसका विनिंग अमाउंट 2 मिलियन वॉन्ड्स है, तुम इसे जीत कर और अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर देना सार्कलून वाली से। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है आइसक्रीम खिलाकर दाही को प्रेजेंट में, और फिर कहता है कि मैं ये रख के आता हूँ तुम वेट करो। और अंकल बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं क्योंकि वो अभी तो यहाँ नहीं था, अचानक से वो उसी जगह से वापस कैसे आ गया। और ये सारी बातें सार्कलून वाली को अंकल बता रहे होते हैं कि वो तो चला गया था, मैं भी देख रहा था उस फ़ोन बूथ में और फोटो बूथ में कोई नहीं था, तो वो कहाँ से आया। और कहता है कुछ नहीं, तुम्हारा बहम होगा, वो वहीं होगा, तो तुम ध्यान मत दो ज़्यादा। फिर सीन शिफ्ट होता है बॉग डोंगी के बॉयफ्रेंड के ऊपर, जो एक कार को देखकर बॉग डोंगी को याद करता है। फिर ग्रेस जो होती है ना वो परफ्यूम स्प्रे करती है वही बॉग डोंगी की, और वो फिर उसे स्मेल करके फिर से उसे बॉग डोंगी याद आती है, उसकी मॉडल वाली कैशियर वाला बॉग डोंगी याद आती है, जहाँ वो बहुत ज़्यादा सुंदर होती है और उसका क्रश होती है बॉग डोंगी। तब बॉग डोंगी सामने से आ जाती है और वो उसे देखकर खड़ा हो जाता है और कहता है मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था, और कहता है कि हमें शादी कर लेनी चाहिए। अच्छा अभी भी वो ऑफ़र वैलिड है क्या? तुम अगर मैं शादी कर लूँगा और वो बिल्डिंग हमारी हो जाएगी। और ये सारी बातें ग्रेस सुन रही होती है ऊपर से, और उसे भी बुरा लगता है बॉग डोंगी के लिए कि वो लड़का सिर्फ उसके पैसे के लिए उसे शादी कर रहा होता है, लेकिन बॉग डोंगी फिर भी इग्नोर करती है। और उसका मूड ठीक करने के लिए सोना आ जाती है ग्रेस उसे लेकर बॉग डोंगी को, और उसे फ्रूट देती है और खुश रखती है और थोड़ा सा मूड को फ्रेश रखने की कोशिश करती है। और बॉग डोंगी बहुत ज़्यादा सोच में होती है, लेकिन वो कैसे भी कैसे शादी कर अपनी लाइफ सिक्योर करना चाहती है और वो बॉग फैमिली से दूर जाना चाहती है। उसे कहीं ना कहीं लगता है उसकी जितनी प्रॉब्लम्स है ना वो ग्रैंडमा की वजह से है। तभी सीन दिखाया जाता है वो डाही की, जहाँ वो चेक कर रही होती है लॉटरी की टिकट, और वो रियल में 2 मिलियन वॉन्ड्स का लॉटरी टिकट होता है, विनिंग अमाउंट होता है।
और तभी सीन दिखाया जाता है आईना का, जहाँ वो स्कूल जा रही होती है तो कुछ लड़के उसे बुली करते हैं, उसका फ़ोन गिरा देते हैं और तोड़ने के बाद हंसते हैं और जब वो कह रही होती है मेरा फ़ोन क्यों तोड़ा तुमने, तो वो इग्नोर करते हैं कि कहीं से आवाज़ आ रही है क्या, तो वो पूरा इनविजिबली उसे ट्रीट करते हैं। तभी अंकल आकर उसे फ़ोन वापस करते हैं और उसे सामने ले आते हैं। और तभी ग्रेस भी बॉगडांगी को छोड़ती है गाड़ी पे और वो गाड़ी लेकर चल जाती थी। फिर डाही देखकर वो कार को बोलती है ये कौन था, तो कहते मेरी फ्रेंड थी, बस मैं सोना दिखाने लाई थी, और वो भी बिलीव कर लेती है। और जब वो अंदर जाते देखते आयना और अंकल खेल रहे होते और हमेशा की तरह वो बार बार अंकल को मार रही होती है, उस पावर की वजह से जीत रही होती है। तभी ग्रैंड माँ उसे बुला लेती है डाई को और उसे पैसे देती है, कार देती है और कहती है ये कार लो और वांजू को छोड़ दो। और वो कहती है कि आप ये लॉटरी टिकट लो और इसका विनिंग अमाउंट 20 मिलियन पाउंड है, अगर आप ये पैसे लो और बॉब गंजू को मुझसे दूर रखो, क्योंकि अगर वो मेरे पास आएगा तो वो शार्क क्लोन बॉस मैं उसे कभी नहीं छोड़ेगा, ना ही आपकी फैमिली को। तो आप समझ जाइए कि मैं उसके पास नहीं आ रही, वो मेरे पास आ रहा है, तो आप जितना दूर रख सके उतना दूर रखिए। और वो लोन और लॉटरी टिकट उसे देकर चली जाती है। तभी यहाँ ग्रैंडपा बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, वो पैसे खोज रहे होते हैं कि कैसे भी वो उसके हस्बैंड को आज उसी के हस्बैंड को दे दे और ये पुलिस की चक्कर से बचे। और तभी देखते हैं ग्रैंड माँ के हाथ में वो लॉटरी टिकट और वो लेके जा रहे होते हैं। तभी पॉपकॉर्न जो आ जाता है और वो रिंग के बारे में पूछता है, तो वो रिंग को इशारे में दिखाता है कि वो तो तुम्हारी ग्रैंड माँ हमेशा हाथ में लेके सोई होती है। तभी वो जब टर्न लेती है ना तो रिंग गिर जाता है और तभी वो पॉपकॉर्न जो वो रिंग लेकर के और वहीं से अपने मिस्टीरियस रूम में जाता है जहाँ सारे प्रॉपर्टीज रहते हैं। वो चेक करता है तो वहाँ वो रिंग रहती है, तो ये रिंग कहाँ से है वो सोच रहा होता है कि ये तो फैमिली रिंग है, डाही के पास कैसे आई। तो ये जाके पूछ रहा होता है डाही से जाकर कि ये रिंग तुम्हारे पास कैसे है, तो वो बताती है कि फायरमैन में जिसने मुझे बचाया था उसने मुझे ये रिंग दी। तो वो ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि ये हमारी फैमिली रिंग है, ये तुम्हारे पास नहीं आ सकती, वो अगर बचाया है तो शायद मैंने तुम्हें बचाया है और ये रिंग तुम्हें दी है। और तभी हम ड्रीम में देखते हैं कि ये रियल होता है, क्योंकि वो सपने देखती है, मतलब ग्रैंड माँ ना, तो फ्यूचर में देखते हैं कि कैसे पॉपकॉर्न जो ने ही डाही को रिंग दी थी।